बहुत लोग भगवान को ही दोष देते हैं। भगवान तो सबके ऊपर करुणा करके, दया करके बहुत कुछ देता है, पर मुझे कुछ नहीं है। अमीर को तो अमीर बनाता है और मैं एक दरिद्र हूँ। मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, तेरी पूजा कर रहा हूँ, पर जो तुझे पूछते ही नहीं, तेरे पास आते ही नहीं, तेरी प्रार्थना करते ही नहीं, तेरी आरती उतारते नहीं, उनके ऊपर तो बहुत कुछ दया करता है। तेरी दया से वो बड़े हो जाते हैं और हम वही ही रह गए हैं। तू अंधा है, तू देख नहीं पाते हैं, तू पक्षपात करता है, तू अन्याय करता है। ऐसे भगवान के पास हम बहुत कुछ कहते हैं, परंतु भगवान कुछ नहीं बोलते। कि बोलने का काम जो वाचाड़ होते हैं वही बोलते हैं, पर धीर जो होते हैं, वीर जो होते हैं, वो बोलते ही नहीं, वो सुनते हैं, वो करते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी कीमत को जानने के बगैर, अपनी महिमा को, अपनी गाथा को जानने के बगैर वो दुखी हो जाते हैं। और वही लोगों के लिए कबीर साहब बहुत सुंदर भाव से मार्गदर्शन करते हैं। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, ढूंढते हैं बनवासी रे। जैसे मृग नाभि कस्तूरी, जो कस्तूरी मृग की जो नाभि में जो कस्तूरी जब प्रस्फुटित तो होते हैं, इतनी सुगंधी आती है, और वो सुगंधी को ही पाके ही वो मृग खुद मतवाला बन जाता है। कहाँ से वो सुगंधी आती है? सुगंधी आग्रहण, नाक से सुगंधी हम ग्रहण करते हैं, सूंघते हैं। और मृग आखों जंगल में दौड़ 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 भागता है। और आप जानते हैं दौड़ने से फिर थक जाते हैं, और थक जाने से पर मनुष्य का जो मन पाने के लिए इतनी तत्पर है, इतनी पागलपन है, और वही भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। ऐसे मृग कस्तूरी के सुगंध से मातवाल होके पाने के लिए और उसके पीछे भागता है। भाग 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 फिर वो आखिर में थक जाते हैं और पड़ जाते हैं और मर जाता है। अरे इसीलिए ढूंढते हैं बनवासी रे। शहर में भगवान नहीं है, साधना में भगवान नहीं है, कर्तव्य में भगवान नहीं है, सेवा में भगवान नहीं है, पर वन में जाके रहते हैं, वनवासी होके, वानप्रस्थी होके, जंगल में, आश्रम में रह के लोग को ऐसे ही ढूंढते हैं भगवान को। पर ऐसे नहीं है। भगवान आपके कर्तव्य में है, इसलिए कहा जाता है ड्यूटी इज गॉड।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो सत्कर्मियों उनको रक्षा करने के लिए, जो दुष्कर्मियों उनको संहार करने के लिए मैं इसी धरती को पर आता हूँ, क्योंकि धर्म सत्य को ही पुनर्स्थापन करने के लिए। मतलब जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, वहीं पर भगवान है। भगवान दूर नहीं है। और इसी से आगे जाओ तो फिर भगवान कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारायण का परम भक्त, परम शिष्य, परम भाग्यशाली देवर्षि नारद को कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं हूँ लक्ष्मीपति होके, छपन भोगी होके, मैं स्वर्गवासी नहीं हूँ, मैं साधु संत की कोई खानगी संपत्ति नहीं हूँ जो मुझे दिखा के कि बेच के संसार को लूट सकते हैं। परंतु मद्भक्ता मेरे साथ है, जो जुड़ गया है, जो मुझे याद करता है, वो बालक हो या वृद्ध हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो या अमीर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी हो, रुग्ण हो या तंदुरुस्त हो, मद्भक्ता यत्र गायन्ति मेरा ज्ञान करता है, मुझे याद करता है, मुझे स्मरण करता है, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पर हूँ। गीता में तो गीताचार्य श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा म प्रपद्यन्ते तम तथैव वदाम्यहम्। जो जैसे मुझे ही याद करता है, मैं उनको ऐसे ही भजन करता हूँ, याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, ध्यान रखता हूँ। इसीलिए जीवन में कभी कोई कर्म से कि जगह से कोई व्यक्ति को छोड़ के भागना नहीं। और जो कर्म जब ही करना है वही कर्म को करो, और फिर देखो उसी में भगवत प्राकट्य होने वाले हैं। भगवान को प्रकट कराओ, पाओ नहीं, ये कोई वस्तु नहीं। भगवान की कृपा है, कृपा कर और पा। तेरे कर्म ऐसे तू कर जिसी से तुझे ही कर्म फल रूप में मिलने वाला है। ऐसे कर्म करो, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। दैव दैव इति आलसी पुकारा। जो लोग कहते भगवान करेंगे, भगवान करेंगे, हमको कुछ करना नहीं, वो आलसू होते हैं। वो दूसरे के ऊपर आधार लेके जीते हैं, वो गिद्ध होते हैं, दूसरे को मार के खाते हैं। पर जो सिद्ध होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं करूँगा, मेरे भगवान को कुछ नहीं करना है, मैं करूँगा। मेरे पास जो शक्ति है वही तो भगवान की देन है, मेरे पास जो भक्ति है वही तो भगवान की देन है। मैं वही श्रेष्ठ चीज़ को मेरे भगवान को भी चढ़ाऊँगा। जो अपने सत्कर्म से, सद्विचार से भगवान को ही पूजता है, भगवान की उपासना करता है, वही ही सिद्ध है। और वही सिद्ध के लिए भगवान सदा
सुलभ है, बहुत दूर नहीं। इसीलिए भगवान को ढूंढना नहीं, भगवान को पाना है। कहाँ? आपके अंदर। और ऐसे कहो तो कैसे है? मैं भगवान से दूर नहीं हूँ, मैं ही तेरा हूँ, तू ही मेरा है, मैं हूँ तू हूँ, तू हूँ मैं हूँ। ऐसे ही भावना से जैसे ही भगवान रखेंगे ऐसे ही रहेंगे, जैसे भगवान कराएंगे ऐसे ही करेंगे। ऐसे विचार जिसका है वो ही जीवन में ही अमृत को पा लेता है, वो ही जीवन में सार्थकता को ले आती है। आपके जीवन में वो ही प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना है। हरि ओम।